हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग एसबीपीडी पब्लिकेशन का जो बुक होगा, और चैप्टर होगा मटेरियल कॉस्ट एंड वैल्यूएशन। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है The receipt side of the store ledger account shows the following particulars। 2014 ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट, 2 रुपया का रेट से। रिसीव फ्रॉम वेंडर से हम लोग रिसीव किए हैं 400 यूनिट, 2 रुपया 50 पैसा के रेट से। और जनवरी 11 को रिसीव फ्रॉम वेंडर 300 यूनिट, 2 रुपया 10 पैसा के रेट से। और रिसीव फ्रॉम वेंडर 20 जनवरी को 600 यूनिट, 2 रुपया 20 पैसा के रेट से। और रिसीव फ्रॉम वेंडर 26 जनवरी को 800 यूनिट, 2 रुपये के रेट से। और कुछ इशूज़ है, जैसे इशू का मतलब क्या होता है, मतलब जो गोडाउन से हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब भेजते हैं तो इसको इशू करना बोलते हैं। या फिनिश गुड है तो उसको अगर बेचने के लिए शोरूम में भेजते हैं तो उसको हम लोग इशू करना बोलते हैं। ठीक है, तो 5 जनवरी को 400 यूनिट इशू होगा, जनवरी 10 को 800 यूनिट इशू होगा, जनवरी 16 को 200 यूनिट इशू है, और जनवरी 18 को 200 यूनिट इशू है, जनवरी 27 को 400 यूनिट इशू है, और 31 जनवरी को 500 यूनिट इशू है। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हम लोग को बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहला जो डेट है वो है 1 जनवरी 2014, 1 जैन। यहाँ हम लोग का पहले से कुछ ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 1000 यूनिट, 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹2, तो हो जाता है कितना 2000। यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए। फिर सेकंड है 5 जनवरी को हम लोग को इशू करना है। 5 जनवरी को तो कोई दिक्कत नहीं, इशू हम लोग कर देंगे। 1000 यूनिट है जिसमें से हम लोग को इशू करना है 400 यूनिट, 400 यूनिट। तो अपना 2 रुपया का रेट का जो स्टॉक है 2 रुपया का रेट का है, और 800 का आपका वैल्यू हो जाएगा। 1000 में 4000 यूनिट अगर इशू कर देंगे तो 600 यूनिट बचेगा 2 रुपया का रेट का, तो ये 1200 हो जाएगा। आपको यहाँ पर फिर से क्या करना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, 6 जनवरी को रिसीव करना है 400 यूनिट, 2.50 पर यूनिट। इसको अगर इंटू करेंगे तो होगा आपका 1000। इशू तो नहीं करना है इस डेट को, बट आपका पहले का स्टॉक कितना है 600 यूनिट, 2 रुपया का रेट से 1200। और नया स्टॉक जो अपना आ रहा है वो 400 यूनिट, 2.5 पैसा के रेट से 1000 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। मतलब 6 जनवरी को अपने पास स्टॉक कितना है, एक तो स्टॉक है 600 यूनिट जो 2 रुपया वाला है, और एक है 400 यूनिट जो 2 रुपया 50 पैसा वाला है। नाउ जनवरी 10 जनवरी को हम लोग को इशू करना है 800 यूनिट। कितना करना है, 800 यूनिट इशू करना है। तो रिसिप्ट में तो नहीं कुछ होगा, इशू करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आउट मेथड। जो पहले स्टॉक आया है उसको पहले यूज करना है। तो ये दोनों स्टॉक में से पहले ये आया है, तो 800 में ये 600 तो पूरा चला जाएगा, और आपको 200 यूनिट भी देना है, तो ये 600 पूरा खत्म हो जाएगा। 400 में 200 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 यूनिट बचेगा। ये 600 जो है 2 रुपया वाला था, और 200 यूनिट हम लोग दे रहे हैं 2 रुपया 50 पैसा वाला, तो ये हो जाएगा 1200 का, और ये हो जाएगा 500 का। तो जो स्टॉक बचा अपना 200 यूनिट, वो किस रेट वाला बचा, बाद में जो आया था वो 2 रुपया 50 पैसा वाला, तो इसका हो जाएगा 500। इसको अंडरलाइन करना नहीं भूलिएगा। ओके, अब 11 जनवरी को हम लोग को रिसीव करना है। 11 जनवरी को रिसीव करना है 300 यूनिट, तो 300 यूनिट का रेट होगा 2.10 पैसा, 2 रुपया 10 पैसा।
अब इसको इंटू अगर करेंगे इससे 630 रुपया हो जाएगा। आपको इशू तो इस डेट को नहीं होगा, मगर बैलेंस आपका पहले, तो आपको पहले वाला माल जो फर्स्ट इन हुआ था उसको लिखना है। बाद में अभी 300 यूनिट और आपके गोडाउन में आया है तो 300 ऐसे लिखेंगे। ये पुराना रेट है 2 रुपये 50 पैसा। नया रेट तो आया 2 रुपये 10 पैसा वाला है, और इसका 500 रुपया वैल्यू है और इसका 630 रुपया वैल्यू है। 11 जनवरी के बाद हम लोग को 16 जनवरी को इशू करना है 400 यूनिट। ठीक है, 16 जनवरी, यहाँ डेट डालेंगे 16 जनवरी। रिसिप्ट नहीं करना है, इशू करना है। वो भी कितना इशू करना है? 400 यूनिट। आप देखिए 400 यूनिट करना, फर्स्ट इन जो हुआ है वो 200 है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से अगर चलेंगे तो यहाँ 200 यूनिट दे देंगे, 2 रुपया 50 पैसा वाला, तो आपका 500 रुपया का चला जाएगा। बट आपका डिमांड कितना है फैक्ट्री में? 400 यूनिट का। तो 400 यूनिट हम देने के लिए, पहला स्टॉक तो खत्म हो चुका है जो पहले आया था, बाद में 300 यूनिट आया था, उसमें से 200 यूनिट और हम दे देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना? 210 रुपया वाला अगर रेट है 420 रुपया। आपका स्टॉक जो बचेगा अभी 100 यूनिट ही बच पाएगा, वो भी 210 वाला, तो 210 रुपया का ये स्टॉक आपका बचेगा। अंडरलाइन कर देंगे ताकि हम लोग जान सकेंगे कि 16 जनवरी तक हम लोग का यही स्टॉक बचा हुआ है। जनवरी के बाद 16 जनवरी है। 16 जनवरी को आपको 200 यूनिट इशू करना है, तो रिसिप्ट में नहीं होगा। 200 यूनिट इशू कर देंगे तो ये फर्स्ट इन जो हुआ था 200 यूनिट, वो 2 रुपया 50 पैसा वाला आएगा, तो 500 यूनिट। 18 जनवरी को फिर से इशू है 200 यूनिट। अब तो मेरे पास 2 रुपया 10 पैसा वाला ही स्टॉक बचा हुआ है, तो 420 रुपया, तो बैलेंस बचेगा 100 यूनिट, 2 रुपया 10 पैसा वाला, तो 210 रुपया। 18 जनवरी के बाद 20 जनवरी को रिसीव करना है। हमको यहाँ डेट डालना है 20 जनवरी। रिसीव करेंगे यूनिट 220 वाला, इसको इंटू करेंगे तो 1320 होगा। आपका जो पहले वाला जो स्टॉक बचा है ना 100 यूनिट, उसको लिखना है पहले 210 रुपया, और जो नया स्टॉक आया है वो है आपका 602 रुपया 20 पैसा वाला, और वैल्यू होगा 1320। 20 जनवरी के बाद 26 जनवरी को हम लोग को 800 यूनिट फिर से रिसीव करना है, तो यहाँ लिखो 26 जनवरी 800 यूनिट। नया रेट आया 2 रुपया, तो 1600 रुपया का सामान हम लोगों ने खरीदा अभी, और बैलेंस में पहले हम लोग को कौन सा स्टॉक लिखना है? जो पहले आया था। डेट डालेंगे 27 जन। इस दिन हम लोग को 400 यूनिट इशू करना है। भाई 400 यूनिट इशू करना है तो फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड में क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 100 यूनिट पहले आप ये वाला इशू करेंगे 2 रुपया 10 पैसा का रेट से, 210। फिर हम लोग को तो 400 करना है ना, तो 600 में और हमको 300 करना पड़ेगा, क्योंकि 600 100 तो पहले कर चुके हैं, 600 में 300 करेंगे तो अपने स्टॉक का जो वैल्यू होगा इशू करने का 2 रुपया 20 पैसा का रेट से 660 रुपया, और बैलेंस जो बचेगा अपना 600 में 300 इशू हुआ तो 300 बचेगा, और 800 वाला पूरा बचा हुआ है, तो ये 2 रुपया 20 पैसा, और आपका ये इंटू करेंगे तो आ जाएगा 660 रुपया, और 800 वाला में तो 2 रुपया का भाव है, तो 1600 रुपया। इसको अंडरलाइन करिए। नाउ 27 के बाद अब आपको इशू करना है 31 जनवरी को, तो 31 जैन को क्या करना है? इशू। तो इशू कितना यूनिट करना है? 500 यूनिट, तो 300 ये तो अपना चला जाएगा, पुराना वाला स्टॉक फर्स्ट इन जो हुआ था उसको फर्स्ट आउट कर रहे हैं हम, तो 2 रुपया 20 पैसा, और इसका हो जाएगा 660। मगर 500 इशू करना है तो 800 में से चला जाएगा कितना? 200, तो ये रेट होगा 2 रुपया का रेट से, तो ये हो जाएगा 400, और आपका जो स्टॉक बच जाएगा फाइनली 31 जैन को 500 यूनिट बचेगा 2 रुपया वाला, 1000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक आपका बच जाएगा। यही होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इसको आप टोटल कर लीजिए, कितना अमाउंट आप इशू किए और कितना अमाउंट का आप परचेज किए, इसको जोड़िएगा तो
554 आएगा, और इसको जोड़िएगा तो 0 5 3 5 आएगा। कंप्लीट है।